देखिए भाई, हम अगले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं, अपने 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 वीडियो में, अपने अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बात कर चुके हैं किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मैटर के बारे में। मैटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हाँ ठीक, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इससे पहले कि हम बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किए तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे जो भी मैं इस वीडियो पे, इस YouTube पे डालूं कोई भी वीडियो, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, अब देखते हैं भाई, और प्लस जो जिन 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 ने सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया है उसके लिए थैंक्स। अब देखते हैं आगे, चलो फोर्स पढ़ते हैं भाई। फोर्स, FORCE, फोर्स। फोर्स क्या होता है? पहले तो इसमें 3 कैटेगराइज के बता रहा हूं मैं। पहला फोर्स है, दूसरा वर्क है एंड एनर्जी है। ठीक है, अब देखो बाबू क्या क्या होता है। फोर्स में क्या होता है, वर्क में क्या होता है, एंड एनर्जी में क्या होता है। पहले पहले तो हम फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स का डिफिनेशन होता है एन ऑब्जेक्ट पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। एन ऑब्जेक्ट पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है भाई, अब देखते हैं फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी बाबू ऑब्जेक्ट को आप या फिर पुश करो, पुश मतलब धक्का दो, या फिर पुल करो, इसमें बाबू लगता है क्या? फोर्स। सर जी इसमें फोर्स लग रहा है। फोर्स, चाहे आप खींच ही ना पाओ, चाहे आप ढकेल ही ना पाओ, लेकिन उसमें लग रहा है क्या? फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स। फोर्स मतलब होता है बल। फोर्स मतलब क्या होता है? बल। फोर्स मतलब क्या होता है बाबू? बल। ठीक है, फोर्स मतलब होता है बल। अब अगर आगे देखते हैं भाई, फोर्स अगला पढ़ते हैं, फोर्स के कितने काइंड्स होते हैं ये भी हम बताएंगे। फोर्स के कितने काइंड्स होते हैं ये भी हम क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक, अब चलो स्टार्ट करते हैं। लेट नाउ स्टार्ट इज फोर्स के कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है बाबू, चलो बच्चा क्या है, पहले फोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको क्या पढ़ाएंगे? फोर्स। पहले क्या पढ़ाएंगे? फोर्स। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? फोर्स। चलो अब देखते हैं फोर्स कितने काइंड्स के होते हैं। फोर्स कितने काइंड्स के होते हैं बाबू? फोर्स कितने काइंड्स के होते हैं बाबू? फोर्स जो मेनली होते हैं 6 काइंड से। मेनली फोर्स कितने काइंड्स के होते हैं? 6 काइंड्स के होते हैं। ठीक है, 6 काइंड्स के होते हैं। कितने? 6 काइंड्स के होते हैं बाबू। ठीक है, 7 काइंड्स मत बोल देना, नहीं तो कोई भी थप्पड़ मार के चला जाएगा। लेकिन जब आप इस 6 कोई भी पूछे कि फोर्स क्या है, वो क्या कोई भी पूछे, कोई भी पूछे, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे हैवान हो। हैवान तो इंसान, हैवान तो पूछेंगे नहीं भाई। ठीक है, जानवर भी नहीं पूछेंगे, बेसिकली इंसान ही पूछेंगे। ठीक है, जो आपका रिलेटिव होगा। कोई भी फोर्स पूछे कि फोर्स पढ़े हो तो फोर्स बताओ कि फोर्स क्या होता है, तो आपको कुछ बोलना नहीं है, आप सीधे ये बोलना एनी ऑब्जेक्ट पुश और पुल। एनी ऑब्जेक्ट पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को हम जब धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं तो उसे कहते हैं फोर्स। उसे क्या कहते हैं भाई? फोर्स कहते हैं। अब फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब फोर्स कहते हैं उसे। फोर्स कितने काइंड्स के होते हैं वो पूछ लिया, तो घबराना मत, हम है ना। जब फोर्स पूछेगा तो बोल देना 6 काइंड्स। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने काइंड्स होते हैं भाई? फोर्स के होते हैं 6 काइंड्स। कितने काइंड्स होते हैं? 6 काइंड्स होते हैं। ठीक है भाई, अब देखो अब कितने काइंड्स? 6 काइंड्स। पहले पहले तो हम पढ़ेंगे भाई मशीनिकल फोर्स। पहले पहले क्या पढ़ेंगे? मशीनिकल फोर्स। ठीक है, पहले पहले हम पढ़ेंगे मशीनिकल फोर्स। पहले पहले क्या पढ़ेंगे भाई? मशीनिकल फोर्स। पहला फोर्स है मशीनिकल। पहला फोर्स क्या है? मशीनिकल। पहला फोर्स क्या है? मशीनिकल। पहला फोर्स क्या है? मशीनिकल फोर्स। ठीक है भाई, क्या है भाई? मशीनिकल फोर्स। क्या है भाई? मशीनिकल फोर्स है। क्या है? मशीनिकल फोर्स। अब देखो भाई मशीनिकल फोर्स होता है क्या सर जी? पहला पहला फोर्स तो मशीनिकल फोर्स आपने ले आया। अब भाई मशीनिकल फोर्स होता है क्या है? ए बाबू सही से बैठो। अब देखो सुनो, मशीनिकल फोर्स होता क्या है, कैसे मीडियम होते हैं, कैसे क्या करता है मशीनिकल फोर्स। अब देखो भाई मशीनिकल फोर्स होता है, देखो इस वर्ड में ही आ रहा है मशीन। इस वर्ड में क्या आ रहा है? मशीन। ठीक है,
जो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी कार्य मशीन के द्वारा किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, मशीन के द्वारा किया जाए, तो उसे कहते हैं मशीनिकल फोर्स। जिसे क्या कहते हैं भाई, मशीनिकल फोर्स। अब घबराना नहीं, कभी भी कोई भी पूछ लिया मशीनिकल फोर्स क्या होता है तो आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं, इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इट इज द फोर्स ऑफ मस्कुलर देखो भाई, मशीनिकल फोर्स का, ठीक है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं। आप हिंदी में कैसे बता सकते हैं मशीनिकल फोर्स का, आप ये कह सकते हैं कि जो भी कोई भी वर्क हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, मशीन के द्वारा हो रहा है, तो उसे कहते हैं मशीनिकल फोर्स। जैसे कोई एग्जांपल है, एग्जांपल मतलब हो गया क्रेन। क्रेन ले लो, क्रेन मतलब होता है भाई जिसे हम कहते हैं किरान, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, किरान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं किरान। बड़े बड़े फंड होते हैं, ठीक है, उसके सांप वाले फंड नहीं होते हैं, उसके होते हैं भाई उठाने वाले फंड, ठीक है, रस्सी में बांध के क्या उठाने वाले फंड्स होते हैं। जैसे कि कहीं पे गाड़ी, मैं ट्रक चलाते जा रहा हूँ, भ्रम 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 करते हुए, पी 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 करते हुए, ठीक है, मैं क्या किया, एक जगह पे जाते जाते ही बस यहाँ पे पलट गया, ठीक है, मैं उस गड्ढे में क्या हुआ, पलट गया। अब पलट जाने के बाद मैं क्या करूंगा, क्रेन बुलाऊंगा, क्या करूंगा, कॉल करूंगा। और क्रेन किसको बुलाऊंगा बाबू, तो मैं बुलाऊंगा क्रेन को। किसको बुलाऊंगा बाबू, किसको बुलाऊंगा, क्रेन को बुलाऊंगा, ठीक है। अब मैंने कॉल किया, ट्लेन 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 ट्लेन, क्रेन वाले भाई आए, क्रेन वाले भाई ने उठाया फोन, बोला हेलो, तो वो बोल रहा है कि मैंने बोला भाई मेरा तो ट्रक पलट गया है। तो उन्होंने क्या, ट्रक पलट गया है, अभी मैं आता हूँ। वो पो 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 करते हुए जाम वाम से निकालते हुए आएंगे, उसके बाद उस ट्रक को क्या करेंगे, बांधेंगे। हम लोग बांध लिए, बांधने के बाद करेंगे उठाएंगे। जो उठाने में बाबू फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है जो उठाने में, ठीक है, तो वो किसका है, मशीन का है। वो फोर्स किसका है भाई, मशीन का है, तो इसीलिए उसको कहा जाएगा मशीनिकल फोर्स। अब डाउट मत रखना, क्योंकि हो गया ये मशीनिकल फोर्स। क्या हो गया, मशीनिकल फोर्स। इट इज द फोर्स exerted by machine. It is a force exerted by machine is called a mechanical force. Is called a mechanical force. ठीक है, machine exert force on the object in different way. जो मशीन होता है बाबू, ठीक है, वो किसी भी मशीन इज फोर्स, जो मशीन का होता है भाई, वो मशीन बहुत से वे में, बहुत से तरीकों से अपना फोर्स लगाता है। बहुत से मशीनें होते हैं भाई। अब आप ले लो, जैसे कि एक सेवई बनाने वाली आती है, ठीक है, सेवई बनाने वाली थी, उसको नचाओ तो फोर्स लगता है किसका, मशीन का, ठीक है। वो मशीन से निकलती हुई जो वो होती है सेवई, ठीक है, निकलती है, सेवैया निकलता है, उसके बाद आप चुस्के मार के खाते हो। चलो वो सब बात अलग है, आगे देखते हैं भाई मशीनिकल फोर्स, ठीक है। मशीनिकल फोर्स आपने, आई होप आपको मशीनिकल फोर्स समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं भाई मशीनिकल फोर्स तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो हमारे वीडियो को रिव्यू करके फिर से देख लेगा। अब देखिए हम चलते हैं फिर से। फोर्स तो कितने प्रकार के हमने बोले थे, 6 प्रकार के, ठीक है। फोर्स हमने कितने प्रकार के बोले थे, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के बोले थे, 6 प्रकार के बोले थे, ठीक है। फोर्स हमने कितने, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, मशीनिकल फोर्स। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, मशीनिकल फोर्स पढ़ाया, ठीक है। अब 6 प्रकार के मशीनिकल फोर्स मतलब फोर्स होते हैं, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के भाई। 6 प्रकार के मशीन मतलब फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स 6 प्रकार के होते हैं, 6 काइंड के होते हैं, ठीक है। पहले अभी हमने मशीनिकल फोर्स पढ़ाया, आप लिख लिए या फिर ना लिखिए, आप सिर्फ समझिए तब भी आपको आएगा। 100% का गारंटी देता हूं कि आप कोई भी पेपर क्रॉस कर सकते हैं जिसमें अगर फोर्स आया तो। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आता है भाई मस्कुलर फोर्स। क्या आता है, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। क्या आता है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स आता है भाई। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, अब हम समझेंगे मस्कुलर फोर्स। हमने मशीन का फोर्स समझ लिया, आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा।
तो अब हम चलेंगे मैस्कुलर फोर्स पे। सर जी मैस्कुलर फोर्स क्या है, हम तो जान ही नहीं रहे हैं बाबू, हम है ना, तो चिंता मत करो, ठीक है। आप बस ध्यान से देखना, क्योंकि आपका भाई खड़ा है आपके साथ। अब देखो मैस्कुलर फोर्स, मैस्कुलर फोर्स मतलब होता है भाई मसल्स बल, ये डोले सोले वाला, ठीक। ये क्या है, डोले सोले वाला, इसे कहते हैं मैस्कुलर फोर्स। इसे क्या कहते हैं, मैस्कुलर फोर्स कहते हैं भाई, मैस्कुलर फोर्स कहते हैं, मैस्कुलर फोर्स। अब देखो मैस्कुलर फोर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैस्कुलर फोर्स करता क्या है, मैस्कुलर फोर्स लगता कैसे है, देखो ध्यान से सुनना। मैस्कुलर फोर्स बाबू, जैसे कि आप अगर, ठीक है, किसी चीज को, किसी भी चीज को किससे चला रहे हो, मसल्स से आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो, मसल्स से, सिर्फ हाथ से, मस्कुलर फोर्स से, ठीक है। तो उसमें बाबू लगता कौन सा फोर्स है, हमारे भैया जी लगते हैं, जो कि है मैस्कुलर फोर्स। जो कि कौन है, मैस्कुलर फोर्स, ये होते हैं मैस्कुलर फोर्स। अभी हमने बताया फोर्स मतलब होता है बल, मैस्कुलर मतलब होता है मांसपेशियां, ठीक है। मैस्कुलर मतलब मांसपेशियों का जो फोर्स लगता है उन्हें कहते हैं मैस्कुलर फोर्स। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगले भी लेक्चर में मैं बताया था कि साइंस कहता है हमें प्रूफ करके दिखाओ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। आप लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आप मान लो किसी चीज को धक्का दे रहा हो, उसी में पसीना उसीना पूरा चूब है, अब भाई वहां पे कुछ नहीं हुआ, उस ऑब्जेक्ट में, उस वस्तु में कोई भी मोशन, कोई भी गति नहीं प्रदान हुई, ना वो अपने जगह से हिला, ना वो डुला, ना उसकी शेप चेंज हुई, ठीक है। तो उससे अगर उसकी शेप नहीं चेंज हुई है और ना हिला डुला है, तो भाई ओ इतनो भी आप मैस्कुलर फोर्स लगाए हो, तो वो साइंस का कोई भी व्यक्ति आएगा, वो माना जाएगा क्या, जीरो। वो क्या माना जाएगा, जीरो। क्या माना जाएगा, जीरो, ठीक है। क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। और साइंस का व्यक्ति आएगा, कहेगा कहाँ फोर्स लगाया आपने, ये तो किसी इसमें परिवर्तन हुआ ही नहीं भाई, हुआ ही नहीं इसमें परिवर्तन। क्यों नहीं हुआ सर जी, हम तो फोर्स लगाए हैं। तो कहेगा हम तो है भैया साइंस वाले बंदे, ठीक है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये फोर्स आपने लगाया है, क्योंकि उस चीज में परिवर्तन नहीं हुआ है, उस चीज में क्या परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए वो ना कोई नहीं फोर्स लगा, ना उस पे मशीनिकल, ना मस्कुलर फोर्स लगा है, ठीक है। ना ही मस्कुलर फोर्स लगा है, ना ही मशीनिकल फोर्स लगा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, मस्कुलर फोर्स। अब बता ले जाओगे, मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है कि बाबू जो कि मसल्स के द्वारा वो लगे, मसल्स के द्वारा क्या लगे, वो है मैस्कुलर फोर्स। उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलर फोर्स कहते हैं बाबू। अब वो मैस्कुलर फोर्स तो होते ही होते हैं। मैस्कुलर फोर्स कैसे होते हैं आप समझ गए, कैसे बता ले जाओगे, आप बताना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको यही बताना है कि मैस्कुलर फोर्स जब आपके हाथों से, जब आपके मसल्स से लगता हो, तो उसे कहते हैं मैस्कुलर फोर्स। उसे क्या कहेंगे, मैस्कुलर फोर्स। और जो चीज मशीन से उठाई जाती हो, मशीन से उसको घुसकाया जाता है, इसका इधर उधर किया जाता हो, तो उसे कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। ये दो फोर्स आपने समझ लिया बाबू, ठीक है। अब देखते हैं भाई दूसरा, दो फोर्स आपने पढ़ा, एक था मशीनिकल, एक है मैस्कुलर, ठीक है। आपने दो फोर्स को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ाएंगे भाई तीसरा फोर्स पढ़ाएंगे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। चलो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, ये भी तो देखना है, ये भी तो जरूरी है, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो एक बात ध्यान में रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किसने किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किए थे हमारे न्यूटन साहब ने,
न्यूटन साहब ने। किसने किया था भाई? न्यूटन साहब ने किया था ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और इसे हम और भी कुछ कहते हैं। वो क्या है? वो है भाई क्या? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। अब इसके बारे में भाई थोड़ा ध्यान से थोड़ा कैप्चर करके पढ़ना, ठीक है? अब देखो इसके बारे में थोड़ा कैप्चर करके पढ़ना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है? थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना। ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू वो फोर्स है जो कि आपके धरती में पाया जाता है। बाबू देखो ध्यान में रखना, धरती का 6वां भाग जो गुरुत्वाकर्षण का है वो है मून पे। वो किस पे? मून पे, चंद्रमा पे है भाई, ठीक है? और ये पाया जाता है 5 जो भाग होते हैं वो पाए जाते हैं आपके धरती में, ठीक है? आपके किस में पाए जाते हैं? धरती में। एक बात ध्यान में रख लेना बाबू कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका गुरुत्वाकर्षण बल अगर कम होते गया तो आपकी जो नसें हैं, जो आपका क्या है? नसें हैं, जो आपके नसों में क्या है? क्या बह रहा है भाई? क्या बह रहा है? पानी नहीं, पानी भी बह रहा है, और क्या बह रहा है भाई? वो क्या? ब्लड। ब्लड भी बह रहा है भाई, खून भी बह रहा है। तो वो जो सब है भाई वो बाबू इतनी रफ्तार से बहते हैं कि जो कि आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आपके शरीर में अच्छी तरीके से बह रहे हैं। लेकिन अगर यही गुरुत्वाकर्षण बल बाबू यहाँ से हटने लगा तो आपके जो नस के ब्लड होंगे वो इतनी तेजी से बहने लगेंगे, इतनी तेजी से फ्लो होने लगेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल हटने लगेगा तो आपकी जो नसें होंगी वो फट जाएंगी। फट फट के पूरे पूरे, ठीक है? फट फट के क्या होगा? पूरे पूरे, ठीक है? ब्लड क्या होंगे? निकलने लगेंगे, ठीक है? फट फट के पूरे पूरे ब्लड क्या होंगे? निकल जाएंगे। हाँ, ये तो बात हुई, निकल जाएंगे फट फट के पूरे ब्लड। अब भाई अब एक बात ध्यान में रखना, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है सर जी? हम तो इसके बारे में ABCD तक नहीं जानते, ठीक है? मैंने अभी बताया ना कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर हट जाएंगे, ठीक है, तो आपके जो ब्लड होंगे वो फट फट के निकलने लगेंगे आपके शरीर से, ठीक है? इतने तेज से रफ्तार बढ़ जाएगी उनकी। यही गुरुत्वाकर्षण बल आपके ब्लड को संतुलित रखता है, ठीक है? आपके ब्लड को धीरे धीरे फ्लो करवाता है, ठीक है? बहवाता है। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या होता है। कोई भी आप एक पत्थर लेना, ठीक है? हाँ, पत्थर लेना, तो पत्थर लेके कुत्ते को नहीं मारने कह रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं भाई? कुत्ते को मत मारना भाई, ऊपर फेंकना। क्या करना? ऊपर फेंकना। जब आप ऊपर फेंकोगे तो सर जी ये कैसे? ये जैसे ये गया, ये आ गया हाथ में भाई, ये ऊपर जाके कोई सर जी क्यों अटक नहीं जाता? क्यों सर जी ये अटक नहीं जाता? क्यों नीचे ही आता है? क्योंकि भाई धरती में है गुरुत्वाकर्षण बल। धरती में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए वो वहां पे नहीं अटकता, वो सीधे सर से नीचे आता है, ठीक है? इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किए थे न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स का कैसे खोज किए थे? ये जैसे हम लोग रनिंग पे जाते हैं बाबू, आर्मी का दौड़ लगाते हैं तो रनिंग पे जाते हैं, ठीक है? तो उसी तरह ये भी गए थे भाई साइकिलिंग करने। भाई रेंजर से अपने गए साइकिलिंग करने, ठीक है? जाने के बाद इन्होंने क्या किया? क्या किए? ये बैठे एक कुर्सी पे आराम से, ऐसे बैठे, बहुत आराम है, ऐसे बोले। बोलते ही इनके सर पे कुछ नहीं गिरा, ना केरा गिरा, ना आम गिरा, ना अमरूद गिरा, बस डायरेक्ट आके एक सेब गिरा। क्या गिरा? सेब गिरा। सेब गिरते ही इनके सर पे ये बेहोश नहीं हो गए भाई। इन्होंने सेब को लिया और कहे ये सेब जो है ये क्यों मेरे सर पे, क्यों ये अटक नहीं गया? ये तुरंत लेके अपने लैब में पहुंचे। इसके बारे में फिर इन्होंने क्या किया? जांच पड़ताल की कि ये सेब क्यों हमारे सर पे गिरा, क्यों ये वहीं पे अटक नहीं गया। फिर इन्होंने पाया कि हमारे धरती में होता है गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने कितने टाइप पढ़ा चुके? 3 टाइप। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स भाई उसे कह रहे हैं जो कि है क्या? जो कि क्या है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स
गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए थे न्यूटन साहब ने। ठीक है, न्यूटन सर ने किया था। अब न्यूटन सर ने किया था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन सर ने किया था। और इनके कैसे किए थे? इनके सर पे एक सेब गिरा था, जिसके कारण इन्होंने अपने फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ये जो सेब है ये क्यों अटक नहीं गया, क्यों यहाँ पे गिर गया। ठीक है, अब इतना समझ में आया? लेट नाउ स्टार्ट। ठीक है, इतना समझ में आया भाई? ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो भाई, अब समझते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ये इसका छठवां भाग भाई चंद्रमा पे। चंद्रमा पे एक बात जानते हो आप कि अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं तो अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं तो आपका यहाँ पे अगर वेट, ठीक है, 50 kg है तो वहां पे घट जाएगा, वहां पे एक आधा घट जाएगा। ठीक है, आपका वेट तुरंत घट जाएगा। और वहां पे चंद्रमा पे अगर आप उछाल मारोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे उछाल मारते हो इतने ही रह जाते हो, लेकिन वहां पे अगर उछाल मारोगे तो आपकी जो छत है, जो छत की बिल्डिंग है, उससे भी ऊपर ऊपर जाओगे, उससे भी क्या होगा? ऊपर ऊपर जाओगे। इतना समझ में आया? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतना हम बात किए क्योंकि हमारा ये वीडियो लेक्चर जो होगा ये लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ग्रेविटेशन 3 फोर्स हमने पढ़ा है, 3 फोर्स आपने समझ लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इस जब तक लिए टाटा बाय बाय। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिएगा, क्योंकि भाई इतने गर्मी में आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो कृपया करके इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक, ओके, डन।